छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पहला सर्वे आया है। इस सर्वे को किया है सीएनएक्स ने और इस सर्वे में साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल कर पाएगी। लेकिन जो सर्वे के नतीजे निकल करके सामने आए हैं उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस बार भी 2018 की तरह ही कांग्रेस मजबूती से सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और यहाँ जो जादुई आंकड़ा है वो 46 सीटों का है और सर्वे में साफ हो गया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि किस जगह पे क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इलाके वाइज, क्षेत्रवार अगर बात की जाए तो उत्तरी सरगुजा का अगर आपको हाल बता दें तो यहाँ विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी उत्तरी सरगुजा में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कुल 14 सीटों में से कांग्रेस 8 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है। जबकि अगर बात की जाए दक्षिणी बस्तर का हाल, यहाँ भी विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं और इनमें से भी कांग्रेस 8 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। ये आदिवासी इलाका माना जाता है। यहाँ की अधिकतर सीटों पर आदिवासी जो वोट बैंक है उसका अच्छा खासा प्रभाव है और आदिवासी ही डिसाइड करते हैं कि बस्तर की जो ये 12 सीटें हैं, साउथ बस्तर जो है वहाँ 12 सीटें ये डिसाइड करते हैं, ये आदिवासी वोटर ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ से किसकी जीत होगी। और ये देखिए कि 12 में से आदिवासी इलाके में कांग्रेस मजबूत बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 8 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 4 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। यानी बस्तर में आदिवासी इलाके में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। जबकि अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ कुल 64 सीटें हैं और यही वो इलाका है मध्य छत्तीसगढ़ का जो डिसाइड करता है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। यहाँ जो अधिक सीटों पर जीत हासिल करता है, क्योंकि यहाँ 90 में से कुल 64 सीटें हैं और यही 64 सीटें हार जीत डिसाइड करती है। लेकिन इन आंकड़ों में आप देखिए किस तरह से सीएनएक्स के सर्वे में कांग्रेस के खाते में 34 सीटें जाने के अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूत वापसी भी कर रही है। कहां 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन अब सिर्फ मध्य छत्तीसगढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर वापसी करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ बढ़त बनाए हुए है, बस्तर की तरह ही और सरगुजा की तरह ही कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाई हुई है और यहाँ की 64 में से कुल 34 सीटों पर ये जीत दर्ज करती हुई ये पार्टी दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें के आसपास जाने की संभावना है। लेकिन किस तरह से वापसी करती हुई कांग्रेस दिख रही है। चलिए अब एक सवाल ये भी अहम हो जाता है कि जो राज्य की जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करती है। तमाम नाम है, ये वो नाम है जिनको लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत में खूब चर्चे होते हैं। भूपेश बघेल मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं और 2018 से राज्य की सत्ता पर काबिज हैं। रमन सिंह लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रहे और टीएस सिंहदेव का भी नाम शामिल है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अरुण साव का भी नाम शामिल है। चर्चा होती रहती है कि आखिर किसको सीएम बनाया जाए। तो जो सर्वे के नतीजे निकल करके सामने आए हैं, सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन। अगर राज्य में सरकार बनती है, लेकिन किसी की, चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की, लेकिन आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, उनमें से 43% लोगों ने यह कहा है कि भूपेश बघेल को वे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। यानी भूपेश बघेल के पक्ष में राज्य की लगभग 43% जनता अपना वोट कर रही है और ये चाहती है कि राज्य में भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बने। जबकि 33% लोगों का मानना है कि बीजेपी के रमन सिंह को सीएम होना चाहिए। बतौर मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर 33% लोग रमन सिंह को पहले चेहरे के तौर पर पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह के चेहरे की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा के चुनावी मैदान में जा रही है और आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया है। जबकि कांग्रेस की तरफ से तो साफ है कि भूपेश बघेल वो उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा चुनाव का जो बंदोबस्त है, मैनेजमेंट है, टिकट वितरण में भी भूपेश बघेल का बड़ा किरदार जो है वो रहा है। जबकि टीएस सिंहदेव के पक्ष में 4% लोगों का मानना है, 4% लोग मानते हैं कि टीएस सिंहदेव राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं या बतौर मुख्यमंत्री 4% लोगों का कहना है कि टीएस सिंहदेव उनकी पहली पसंद है। जबकि 3% लोगों का ये मानना है कि अरुण साव राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं।
चलिए अगर वोट शेयर के हिसाब से आपको बता दें कि किस पार्टी के पक्ष में जो ये सीएनएक्स का सर्वे आया है उसमें किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलने की अनुमान है। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के पक्ष में 45% वोट शेयर जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 42%, जबकि अन्य के पक्ष में 43%। लेकिन ये तो 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जो सर्वे आया है उसमें ये अनुमान जाहिर किया गया है। लेकिन 2018 में क्या हुआ? 2018 में कांग्रेस के पक्ष में 43% वोट पड़े थे, यानी इस बार कांग्रेस के जो वोट शेयर है उसमें 2% की बढ़त देखी जा सकती है। 33% भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में वोट मिले थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा बढ़कर के 42% हो रहा है, यानी 9% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ राज्य में दिख रहा है, जो कि एक सकारात्मक संदेश कहीं ना कहीं। बेशक जो है वो तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सीटों के लिहाज से पीछे जाती हुई दिख रही है, लेकिन निश्चित तौर पे वोट शेयर की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे 9% का अगर वोट शेयर किसी भी पार्टी का बढ़ता है तो ये बड़ा आंकड़ा होता है। और 9% वोट जो है वो किसी भी पार्टी के लिए बड़े मायने रखते हैं। कहाँ 33% 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में गए थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ करके 42% के आसपास हो सकता है। जबकि अन्य के खाते में 2018 के विधानसभा चुनाव में 24% वोट गए थे, अब ये आंकड़ा घट करके अन्य के पक्ष में 13% तक ही सिमट सकता है। चलिए अब आपको सीटों का हाल बता देते हैं। ओवरऑल जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं वो बता देते हैं। सीएनएक्स के सर्वे में किस पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना ये भी आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और इन 90 में से जो जादुई आंकड़ा है यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। और कांग्रेस एक बार फिर से बहुमत से सरकार बनाती हुई सर्वे में दिख रही है। 50 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। लेकिन अगर 2018 से आप कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस को घाटा होने की उम्मीद है। 2018 में कांग्रेस के पक्ष में कुल 68 सीटें गई थी, यानी 68 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। एक प्रचंड जीत कांग्रेस को 2018 में मिली थी, लेकिन अब ये आंकड़ा घट करके 50 तक हो जाएगा, यानी कांग्रेस को तकरीबन 18 सीटों के नुकसान का अनुमान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2018 में महज 15 सीटों पर जीत मिली थी, अब ये आंकड़ा बढ़ करके 38 तक पहुंच सकता है, यानी 23 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। यानी निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में नजर आ सकती है, जो कि 2018 में ऐसा नहीं था। 18 में महज 15 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और एक कहीं न कहीं कमजोर विपक्ष की हैसियत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई थी। लेकिन अब अगर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी की जो ताकत है वो कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। जबकि अन्य के खाते में अगर बात की जाए 2018 में 7 सीटें गई थी, अब ये आंकड़ा घट करके 2 पर आ सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सीएनएक्स का सर्वे आया है, अब वो सर्वे हकीकत में कितना तब्दील होता है ये तो जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन उससे पहले निश्चित तौर पर ये जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है। भूपेश बघेल लगातार अपने कामों का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ताकत झोंक रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में उसकी अभी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। अब ये 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होगा कि आखिर 2018 से और 2023 के बीच भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किए हैं जनता उस पर अपनी मुहर लगाती है या नहीं, ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।